नेतन्याहू की अब खैर नहीं, लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। भारत के पूर्व IIT प्रोफेसर क्यों हो रहे हैं वायरल, पूरा मामला जानकर रह जाएंगे हैरान। शनिवार को इजराइल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतर गए। उनकी मांग थी कि गाजा में जंग का खात्मा हो और जल्द से जल्द बंधकों की वापसी हो। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजरायली कैबिनेट पर गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियोस में प्रदर्शनकारी तख्तियां लहराते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान लोगों ने हाथों में बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें ली हुई थी और वो मांग कर रहे थे कि गाजा में जंग का खात्मा हो। अपने ही देश में मुखालिफत की आवाज सुनने के बाद नेतन्याहू मौन है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद बंधकों को खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल हमास के खिलाफ जंग को और तेज करेगा, जिससे बचे हुए कैदियों की जान को खतरा होगा। कि इजराइल को अपने कैदियों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। नेतन्याहू केवल अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि नेतन्याहू हर बात को शुरुआत से ही झुठलाते आए हैं। सैनिकों के जरिए खाना लेने गए लोगों को मारे जाने को भी उन्होंने गलत करार दिया था। हालांकि मिलिट्री ने बाद में दावा किया था कि उनके सैनिकों ने ऐसा किया। इसके बाद उन्होंने गाजा में फैल रही भुखमरी पर भी झूठ बोला और कहा कि ये हमास का प्रोपेगेंडा है, जिस पर ट्रंप ने उन्हें लताड़ भी लगाई थी। दरअसल नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में भुखमरी नहीं फैल रही है और सब हमास का फैलाया हुआ झूठ है, जिस पर ट्रंप ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि गाजा में सच में भुखमरी फैल रही है। इसके बाद दोनों लीडर्स की बात हुई। एक सीनियर मिलिट्री अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इजरायली मीडिया को बताया कि इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर काफी तेज आवाज में बात कर रहे थे, मानो उन्हें लताड़ रहे हो। गाजा के लिए लोग लगातार दुनिया भर में आवाज उठा रहे हैं। इस बीच IIT के पूर्व प्रोफेसर VK त्रिपाठी भी गाजा के लोगों के लिए अनोखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने VK त्रिपाठी के साथ गाजा के लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। अशोक कुमार पांडे ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो के जरिए कहा, VK त्रिपाठी साहब दुनिया में अमन और शांति कायम रखने के लिए बरसों से काम कर रहे हैं। वो सड़कों पर घूम रहे हैं, गाजा के लिए जनता के बीच जा जाकर पर्चे बांट रहे हैं। गाजा में भुखमरी के हालात को खत्म करने के लिए एक बूढ़ा प्रोफेसर आवाम के बीच जाकर उनका दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अशोक कुमार पांडे ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि VK त्रिपाठी साहब 15 अगस्त को, जो कि हम सभी के लिए बहुत खास दिन है, गाजा के बच्चों के साथ, गाजा के लोगों के साथ उनके लिए उनका दर्द बांटने के लिए भूखे रहेंगे और मैं भी भूखा रहूंगा। मशहूर इतिहासकार ने आगे कहा कि आप सोचिए, एक बूढ़ा आदमी बिना किसी से डरे सड़कों पर घूम घूम कर पर्चे बांट सकता है गाजा के लिए, तो क्या हम और आप कुछ नहीं कर सकते? जहां बैठे हैं, जहां रह रहे हैं, क्या वहां से आवाज भी नहीं उठा सकते, इस डर से कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा? VK त्रिपाठी साहब की इस पहल में शामिल होने के लिए उनका साथ देने की अपील करते हुए अशोक कुमार पांडे ने कहा कि अगर कोई गाजा के हालात को देखकर उनके लिए आवाज नहीं उठा सकता, उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे लोग इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं, फिर वो चाहे किसी भी देश के लोग हों। अशोक कुमार पांडे के इस फैसले पर उनकी सराहना करते हुए VK त्रिपाठी की बेटी राखी त्रिपाठी ने X के जरिए कहा, इस नीडर सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया अशोक कुमार सर। गाजा के निर्दोष लोगों के लिए अशोक कुमार सर भी हमारी पहल में शामिल होंगे और 15 अगस्त को उपवास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी दुआएं सुनी जाएंगी और आवाज भी गूंजेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।